अनमिस्टेकली माने बिला शक व शुबा। आगे देखिए फेमिनिन, फेमिनिन माने यानी मुअन्नस, औरत, खातूनी। फेमिनिन हैंड राइटिंग, फेमिनिन माने होता है औरत, और अब हैंड राइटिंग आ गया है ना, तो इसलिए खातूनी, निस्वानी। वंडर, WONDER, वंडर माने है गौर करना, हैरत करना। और एक आता है WANDER, वंडर, WANDER, वंडर। तो वो वंडर माने भटकना, सरगर्दा फिरना, वंडर। ये वंडर्ड है, WONDER, वंडर माने गौर करना, हैरत करना। अनरैप, अनरैप सर एक खिड़की भी होता है ना, एक एक वॉन्डर के माने खिड़की होता है ना, विंडो माने होता है। विंडो, ताज्जुब WIE। करना होता है, ताज्जुब करना। ये ताजुब करना, यही है वंडर, विंडो माने WONDER, वंडर। और WANDER, वंडर माने भटकना, सरगर्दा फिरना। और उसके बाद है अनरैप, अनरैप। रैपर आप कहते हैं, रैपर यानी डिब्बे को बंद करना। और रैपर उस पर एक वो लगा होता है, टोकन लगा होता है, उस पर लिखा होता है, वो भी रैपर कहलाता है। रैपर बंद करने वाली चीज को भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर अनरैप माने क्या होगा? तो रैप माने एक तरह से बंद करना, पैक करना। अनरैप का माने क्या होगा? खोलना। अनरैप माने खोलना। AUNWRAP होगा फर्स्ट फॉर्म में, और PED के साथ सेकंड थर्ड फॉर्म में। अनरैप, अनरैप खोलना, अनरैप, अनरैप खोलना। उसके बाद आइए कंटेन, कंटेन आपको लिखाया जा चुका है। कंटेन माने शामिल होना, रखना, और शामिल होना, रखना। कंटेन माने शामिल होना, रखना। अब इसके बाद है अफ्यू। ये अफ्यू तो आपको लिखाया गया होगा, हमने लिखाया होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये लिखाया है। चंद है चंद चंद। तो लिटिल माने क्या होगा? कुछ अच्छा, ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर। ठीक ठीक जी हाँ, तो ठीक है, तो लिखा है इसका मतलब, तो आपको याद भी है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसी तरह फ्यू, अफ्यू और द फ्यू, समझ रहे हैं? फ्यू माने चंद, बराए नाम, और यानी निगेटिव सेंस में। और अफ्यू माने चंद, यानी मुस्बत अंदाज में। तो मैगजीन माने मैगजीन, शॉर्ट नोट, छोटा सा नोट, क्लोज फ्रेंड, पहले वरन लिखा है नहीं है वैसे। इसके माने मतलब ये आप बता रहे ना लिटिल वगैरह, सी वगैरह। है नहीं है। जी नहीं। तो लिखिए जल्दी से, एक एक मिसाल लिखिए। देयर इज लिटिल वाटर इन द कप, देयर इज लिटिल वाटर इन द कप, देयर इज लिटिल वाटर इन द कप, देयर इज लिटिल वाटर इन द कप। इसके माने क्या होंगे? देयर इज नो वाटर इन द कप, कप में कुछ भी पानी नहीं है। देयर इज लिटिल वाटर इन द कप के माने क्या होंगे? कप में कुछ भी पानी नहीं है। उसके बाद देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कप, इसके माने होंगे कप में कुछ पानी है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कप, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कप, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कप। और आई ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द कप, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द कप। इसके माने क्या होंगे? मैंने कप में जो भी थोड़ा बहुत पानी था वो सब के सब पी लिया। थोड़ा बहुत सब के सब, थोड़ा बहुत सब के सब। देयर इज, वो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द कप, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द कप। तो एक हो गया देयर इज लिटिल वाटर इन द कप, कोई पानी नहीं है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कप, कप में थोड़ा पानी है। देयर इज, वो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द कप, मैंने कप वाला थोड़ा बहुत जो भी पानी था सब का सब पी लिया। थोड़ा बहुत सब का सब, द लिटिल। इसी तरह देयर इज, देयर आर, अब यहाँ पर फ्यू की वजह से आर आएगा। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ भी तलबा नहीं है।
देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ भी तलबा नहीं है। अब आप कहेंगे देयर आर अ फ्यू इन द क्लास, अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या मतलब, क्या माने उसमें क्लास में कुछ तलबा हैं। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ तलबा हैं। उसके बाद द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर रीडिंग, द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर रीडिंग, द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर रीडिंग, क्लास में थोड़े बहुत जो भी तलबा हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर रीडिंग। लिया तीनों चारों मिसालें, 6 मिसालें। अब आगे जी चलें। हाँ, जी। अब आगे देखिए, तो ये है फर्स्ट स्पीक, हियरिंग फ्रॉम यू, हेल्पिंग, बस और माने नहीं है इसमें। थोड़ा ऊपर बढ़ाइए ऊपर। इन द फेस ऑफ ब्यूटी, कंपैशन, कंपैशन माने शफकत, मोहब्बत, कंपैशन शफकत मोहब्बत। चेरिश, CHRISH, चेरिश, चेरिश माने मोहब्बत करना, चाहना, पसंद करना, पसंद करना, चेरिश पसंद करना, मोहब्बत करना, चाहना। कंपेशन, कंपैशन माने शफकत मोहब्बत, हमदर्दी। अब आइए नीचे लाइए तो कुछ जो होता है। हाँ बस, ईयर्स रोल्ड बाय, साल गुजरते रहे, रोल, रोलर से है, आप रोलर देखते हैं उसमें पिच में, मैदान में जब पिच खराब हो जाती है तो रोलर उस पर चलाया जाता है, उसी को रोल माने लुढ़कना। तो ईयर्स लुढ़कते रहे क्या मतलब, साल गुजरते रहे। माई करस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, इसके साथ मेरी करस्पॉन्डेंस, मेरी जो है खतो किताबत क्या हो गई, बिकेम लेस एक्साइटिंग, थोड़ी कम हो गई, पहले से कम दिलचस्प हो गई। लेस, लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल माने थोड़ी और लेस माने ज्यादा थोड़ी, पहले से कम। तो लेस एक्साइटिंग, पहले से कम दिलचस्प हो गई, एक्साइटिंग माने दिलचस्प, पहले से कम दिलचस्प हो गई। मोर इरेगुलर, और ज्यादातर क्या होने लगी, इरेगुलर होने लगी। इरेगुलर माने बेजाब्ता होने लगी, पहले रेगुलर थी, हर दूसरे दिन हम खत भेजते थे, उधर तक खत आता था। अब जो है एक हफ्ता गुजर जाता है, 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने में गुजर जाते हैं और खत नहीं आता। तो इस तरह से रेगुलर है। अब देखिए, बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन खत किताबत खत्म कभी नहीं हुई, नापैद नहीं हुई, हो तो गई, लेस एक्साइटिंग भी हो गई, मोर इरेगुलर भी हो गई, लेकिन एक्सटिंक्ट नहीं हुई, कभी खत्म नहीं हुई। I kept sending get well messages whenever she fell ill, और मैं kept sending, keep और kept के बाद ing फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह go के बाद भी ing फॉर्म का इस्तेमाल होता है, उसके माने किसी चीज को करते रहना के होते हैं। तो I kept sending, मैं भेजता रहा। I kept reading till evening, मैं शाम तक पढ़ता रहा। He kept जो है प्लेइंग फुटबॉल, वो शाम तक फुटबॉल खेलता रहा। इसी तरह went on playing football, went on playing football, keep, या और इसको अगर दूसरे टेंस में लेना चाहते हैं, प्रेजेंट में तो लेना चाहते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं, he keeps sending, वो भेजता रहता है। अब देखिए प्रेजेंट में हो गया, he keeps sending, वो भेजता रहता है। या आप मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकते हैं, he will keep sending, वो भेजता रहेगा। He will keep sending, वो भेजता रहेगा। इसी तरह go और went और gone का भी है। तो ये माने क्या है, मैं भेजता रहा, क्या भेजता रहा, get well messages, get well माने get well, अगर ऐसे माने लिए जाए get well के तो माने अच्छे हो जाओ, get well अच्छी हो जाओ, तुम खैर आफियत हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, ये माने गेट वेल के। तो अब ये पूरे माने इसके लिए जाए, वैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो इसका मतलब होगा शिफा याबी। तो मैं भेजता रहा शिफा याबी के मैसेजेस, आगे देखिए पैगामात, शिफा याबी के मैसेजेस भेजता रहा। कब भेजता रहा, व्हेनेवर शी फेल इल,
जब भी वो बीमार होती रही, जब भी वो बीमार हुई, मैंने उसके पास शिफा या के मैं से भाई अल्लाह ताला तुमको खैरियत से रखे, अल्लाह ताला तुम्हारी सेहत जो है ला दे, वापस ला दे, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए। इस तरह के मैसेजेस मैं उसको भेजता रहा। और इसी तरह मैं क्या भेजता रहा, आई केप्ट सेंडिंग क्रिसमस कार्ड्स, मैं भेजता रहा उसको क्रिसमस कार्ड्स। और इसी तरह इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, इसी तरह अपने मुनकसराना मिजाज के तौर पर हम जो है मुतवाज़ो के साथ, ओन हम्बल वे अपने मुतवाज़े अंदाज में, यानी अकड़ के अंदाज में नहीं, गुरूर के अंदाज में नहीं, बल्कि मुतवाज़े अंदाज में क्या भेजता रहा मैं, रैंडम गिफ्ट। कभी कभार गिफ्ट तोहफे तोहफे भी भेजता रहा, बाजार गया देखा खरीद लिया उसके लिए, बाद भेज दिया उसको। रैंडम माने कभी कभार गिफ्ट, कभी कभार तोहफे। Meanwhile I became a man of the world, और इसी दौरान, अब इसी दौरान यानी यही खतुकरावत होती रही, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ कभी कुछ कभी ये, इसी दौरान अब क्या होगा, मीन दरी असना आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक तजुर्बेकार आदमी हो गया। आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आदमी हो गया। दुनिया का आदमी कब होता है, जब उसको दुनिया का तजुर्बा हो जाता है, कमाने वाला हो जाता है, बीवी बच्चे हो जाते हैं और जो है नौकरी मिल जाती है, ताल्लुकात हो जाते हैं लोगों से। अब वो गोया के एक तजुर्बेकार शख्स हो गया। तो मैं एक तजुर्बेकार शख्स हो गया, मैन ऑफ द वर्ल्ड मैंने तजुर्बेकार शख्स हो गया था, दुनिया वाला आदमी हो गया था। दुनिया में गोया जिनमें दुनिया के तजुर्बात उनको हासिल हो गए थे। ग्रू ओल्डर, और मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। ग्रू ओल्डर, ग्रू मैं बढ़ा, कैसे बढ़ा, ओल्डर ज्यादा बड़ा, अभी है इसके एक साल के बाद और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा उम्र बढ़ी, एक साल के बाद और उम्र बढ़ी, एक साल और बढ़ गया। तो जब ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, ये मतलब, तो ग्रू ओल्डर, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। और गॉट ए जॉब, और मैं अब जॉब भी पा गया था। अ वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी थी, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे भी थे। आई शोड एलिस लेटर्स टू माई वाइफ, और मैं दिखलाता था एलिस का लेटर अपनी बीवी को। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू, और एलिस से मिलने का ख्याल वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, मुझे भी रहता था, एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे खानदान को भी, मेरे कुंबे को भी रहता था शौक कि भाई एलिस से मुलाकात करनी है। जब मैं उनसे बताता था कि भाई एलिस हमारी फ्रेंड है और ऐसे ऐसे खत लिखती है, खत भी दिखाता था, तो इस तरह से उनका भी शौक होता था। So then one day I received a large packet that bore new unmistakably feminine handwriting. फिर अचानक, फिर एक दिन, then one day, एक दिन क्या हुआ कि I received a large packet, मैंने हासिल किया, मुझे मौसूल हुआ एक बड़ा पैकेट। कैसा बड़ा पैकेट, नाउन के बाद अगर दैट हो तो बार बार हम बताते रहते हैं। तो दैट के माने क्या होते हैं, जो के होते हैं। एक दैट के माने क्या होते हैं, वो के होते हैं। एक दैट के माने क्या होते हैं, के होते हैं। तो ये तीन दैट है, यहाँ पर तीसरा दैट है। दैट माने जो के हैं, पैकेट की ये सिफत है। तो मुझे एक बड़ा पैकेट मिला, जो के क्या रखे हुए था, बोर, बियर, बोर और बोर्ड। बियर माने बर्दाश्त करना, रखना और पैदा करना, ये सब माने होते हैं। तो बोर सेकंड फॉर्म है, दैट बोर जो रखता था, क्या रखता था, न्यू, नई, और अनमिस्टेकेबली, बिला शक शुबा, फेमिनिन हैंडराइटिंग, निस्वानी तहरीर, जो रखता था, मतलब जो बिला शक शुबा एक नई निस्वानी तहरीर का हामिल था, या जिस पर एक नई खातून की तहरीर दर्ज थी। या आप कर सकते हैं, जो भी माने आप कर सकते हैं, माने आप लफ्ज़ी समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने एतबार से जो भी माने आपको अच्छे लगे कर सकते हैं। जिसमें बिला शक शुबा एक खातूनी तहरीर थी। इट केम बाय एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और ये डियर ओल्ड अमेरिका से आया था। प्यारे ओल्ड अमेरिका ही, जैसे यहाँ पुराना लखनऊ कहा जाता है, पुराना लखनऊ, नया लखनऊ, तो इसी तरह वहाँ ओल्ड अमेरिका, न्यू अमेरिका। तो ओल्ड अमेरिका से एयर के जरिए, एयर मेल के जरिए आया था, हवाई डाक के जरिए आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, और ओल्ड अमेरिका क्या है, फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो एलिस का वतन है, जाए पैदाइश है, होम टाउन है, वतन है, जाए पैदाइश है, वहां से वो आया था। Who was the new pen friend? I wondered as I unwrapped the packet. ये देखिए, who से आप जो है ये समझते हैं कि ये सवालिया है।
लेकिन ये सवालिया नहीं है। तो अब ये क्या है, ये बीच में है, ये ऐसे है, आई वंडर्ड एज आई अनरैप द पैकेट, मुझे ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, और जैसे जैसे ही आई अनरैप द पैकेट, मैंने पैकेट को खोला। अब यहाँ पर लाइए, हु वाज द न्यू फ्रेंड, किस बात से हैरत हुई, इस बात से हैरत हुई कि जिसकी ये नई पेन फ्रेंड थी, जो ये नई पेन फ्रेंड थी, मतलब अब यहाँ पर आप ये नहीं कि कौन ये नई पेन फ्रेंड, बल्कि ये मुझे इस नई पेन फ्रेंड पर हैरत थी। आई वंडर्ड हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, मुझे हैरत थी जो ये थी नई पेन फ्रेंड। क्या मतलब है कि मुझे इस नई पेन फ्रेंड पर हैरत थी, मुझे इस नई पेन फ्रेंड, अगर ये सवालिया होता तो हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड के बाद एक कामा होता, वो क्या नाम सवालिया निशान होता, लेकिन सवालिया निशान नहीं है। इसका मतलब ये कि ये हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एक क्लास है, और ये क्लास जो है किसका ऑब्जेक्ट है, आई वंडर्ड का ऑब्जेक्ट है। आई वंडर्ड, मुझे ताज्जुब था, किस बात पर ताज्जुब था, अपने नए पेन फ्रेंड पर, इस नए जो है पेन फ्रेंड पर मुझे ताज्जुब था। कब ताज्जुब हुआ, एज आई अनरैप द पैकेट, जैसे मैंने पैकेट को खोला, जब मैंने पैकेट खोला तो मुझे इस नई पेन फ्रेंड पर ताज्जुब हुआ। इट कंटेन अ फ्यू मैगजीन्स एंड शॉर्ट नोट, इसमें शामिल थी ये जो आपका सेंटेंसेस है। तो अभी हम आपको सबक खत्म करने के बाद बताएंगे कि क्लास क्या है और सेंटेंस क्या है। शायद बता भी चुके हूँ, अगर ना बता चुके हूँ तो बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे। इट, तो उससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हु, व्हाट, वेयर और व्हेन, और ये जितने भी सवालिया अल्फाज हैं, ये जो के माने में कब होते हैं और कब के माने में कब होते हैं, कहाँ के माने में कब होंगे, जहाँ के माने में कब होंगे, जो के माने में कब होंगे और कौन के माने में कब होंगे, तो क्यों के माने में कब होंगे और जिस वजह से के माने में कब होंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके बाद तर्जुमा करने के बाद बताएंगे, आप बताइएगा तो हम आपको बताएंगे। इट कंटेन अ फ्यू मैगजीन्स, और इसमें इस पैकेट में शामिल थे, क्या शामिल थे, ये पैकेट रखे हुए था। इट कंटेन अ फ्यू मैगजीन्स, चंद मैगजीन, यानी ये पैकेट चंद मैगजीनों पर मुश्तमिल था। और किस पर मुश्तमिल था, एंड अ शॉर्ट नोट, और एक छोटे से नोट पर मुख्तसर सा उसमें खत भी था। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच whom you knew so well, I am sorry to inform you that she died in a car accident last Sunday. As a close friend of Alice H, Alice H के करीबी सहेली होने के नाते, एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एच एलिस की करीबी सहेली होने के नाते, whom you know so well, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये उसमें लिखा हुआ था, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, whom you know so well, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। I am sorry to inform you, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है खबर देकर, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपको खबर देकर बड़ा अफसोस हो रहा है, दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, कि वो मर गई, कि वो उसका इंतकाल हो गया, इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट में, लास्ट संडे, पिछले संडे को। व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, कब इंतकाल हुआ, चर्च से घर वापस आते वक्त, व्हाइल माने व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, चर्च से वापस होते वक्त, विद अ फ्यू परचेज, चंद खरीदारियों के साथ। तो चंद खरीदारियों के साथ जब वो चर्च से वापस हो रही थी, अब इसका तुम आप यूं भी कर सकते हैं, चर्च से वापस होते वक्त जब वो चंद खरीदारियों के साथ जब वो चर्च से वापस हो रही थी, उस वक्त लास्ट संडे को, पिछले संडे को उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका इंतकाल हो गया। मुझे ये बात बताकर आपको बड़ा अफसोस हो रहा है, और वो चूंकि वो आपकी एक करीबी सहेली थी और उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब तर्जुमा आप जिस तरह से चाहें उस तरह से एक अच्छा तर्जुमा कर सकते हैं। Being very old, she was 78 last April, और being very old, बहुत बूढ़ी होने की वजह से, being होकर, being B-E-I-N-G, being, B से being है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको बता रखा है हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसके माने क्या, होते हुए और होकर, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए,
स्माइलिंग मुस्कुराकर भी हो सकता है और मुस्कुराते हुए भी हो सकता है। इसी तरह बीइंग, भी माने होना, होते हुए और होकर होने की वजह से। तो बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने की वजह से। शी वाज 78 लास्ट अप्रैल, क्योंकि वो लास्ट अप्रैल को, पिछले अप्रैल को कितने साल की थी? 78 साल की थी। शी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो नहीं देख सकी एक तेज रफ्तार कार को। बीइंग वेरी ओल्ड का ताल्लुक यहाँ से, बीइंग वेरी ओल्ड शी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, बूढ़ी बहुत बूढ़ी होने की वजह से वो तेज रफ्तार गाड़ी को, कार को नहीं देख सकी और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू। देखिए यहाँ पर हाउ आया है, हाउ माने कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे के माने नहीं होंगे, जैसे के माने होंगे। तो एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस मुझसे अक्सर व बेशतर कहा करती थी। देखिए वुड कहा करती थी, आदत के तौर पर है, मुस्तकिल बार बार वो ये बात दोहराती रहती थी। एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस मुझसे अक्सर व बेशतर कहा करती थी। अब देखिए वुड जो है, वुड का इस्तेमाल आप जानते हैं कि तीन चार तरीके से होता है। एक तो वुड का इस्तेमाल होता है ही वुड गो, वो जाएगा। ही वुड गो टुमारो, वो कल जाएगा। ही वुड गो टुमारो, वो कल जाएगा। अगर टुमारो आपने कह दिया तो ही वुड गो का तर्जुमा क्या होगा? गागी का होगा, वो कल जाएगा। और फिर आप कहें कि आई सेड ही वुड गो नेक्स्ट डे, मैंने कहा था कि वो कल जाएगा। देखिए मैंने कहा था, ऐसे आप सीधे कहें कि वो अमीनाबाद जाएगा, क्या कहेंगे आप? वो अमीनाबाद जाए, ही विल गो टू अमीनाबाद, विल लाएंगे। ही विल गो डायरेक्ट आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? ही विल गो टू अमीनाबाद, वो अमीनाबाद जाएगा। लेकिन आप इससे पहले कहें ही सेड, उसने कहा, दैट। अब यहाँ पर ही विल गो टू अमीनाबाद, ये गलत हो जाएगा, ही वुड गो टू अमीनाबाद। ही सेड के बाद वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल के बजाय क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो टू अमीनाबाद। एक तो इस्तेमाल ये है इसका, और दूसरा इस्तेमाल जो है ही, जैसे यहाँ आपकी किताब में है, एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस मुझसे अक्सर बेशतर कहा करती थी। या आई वुड गो टू दिस, आई वुड कम टू दिस कैंटीन, मैं इस कैंटीन में आया करता था डेली, एवरी संडे एट 8 o'clock, हर संडे को 8 बजे। आई वुड कम टू दिस कैंटीन एवरी संडे एट 8 o'clock, मैं आया करता था। अब देखिए वुड का इस्तेमाल आया करता था के माने होंगे। और एक वुड का इस्तेमाल जो है, वुड यू प्लीज टेक ए कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, ये रिक्वेस्ट के लिए है। वुड यू प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, ये रिक्वेस्ट के लिए है। तो इस तरह से 3 इस्तेमाल आपको हमने बताए, ये 3 इस्तेमाल को ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक इस्तेमाल तो है ही मौजूद, और 2 इस्तेमाल फिर और बाद में आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। तो एलिस वुड टेल मी हाउ हैप्पी शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, एलिस अक्सर बेशतर मुझसे कहा करती थी, किसके बारे में कहा करती थी? उस खुशी के बारे में जो शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, जो उसको होती थी कब? तुमसे, तुम्हारा खत पाकर। शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, जब वो क्या होती थी? सुनती थी तुम्हारे, तुम्हारी जानिब से। फ्रॉम यू, तुम्हारी जानिब से, मतलब है तुम्हारी जानिब से जब खत उसको मिलता था तो उसे बड़ी खुशी होती थी। तो एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस मुझको अक्सर बेशतर बताती थी कि वो जितना खुश होती है, मतलब अपनी इंतहाई खुशी के बारे में, हाउ हैप्पी, कि कितनी खुश होती है वो। यहाँ सवालिया नहीं है, बस ये है कि आप इसका तर्जुमा जो है कितनी करेंगे, उर्दू में तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में सवालिया नहीं है, बल्कि क्या है कि एलिस को इंतहाई खुशी होती थी, शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, तुमसे खत पाकर, तुम्हारी जानिब से खत मिलकर। अलोन बर्ड, एक तना चिड़िया, एक तन्हा चिड़िया थी, यानी अकेले ही रहने वाली थी। अलोन बर्ड, अकेली रहने वाली थी। हेल्पिंग अदर्स वॉज अ पैशन टू हर, और दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना उसका एक जज्बा था। वॉज अ पैशन टू हर, उसका एक जज्बा था। चाहे वो बोथ सीन एंड अनसीन, चाहे वो देखे हुए लोग हों, जाने पहचाने लोग हों, और अनसीन या अनदेखे लोग हों, यानी अनजाने लोग हों। फार एंड नियर, चाहे वो करीब के लोग हों, चाहे वो दूर के लोग हों, दूर हो करीब हो, सबके साथ उसका खिदमत करना, उसकी मेहनत मदद करना उसका एक पैशन था, जुनून था। द राइटर कंक्लूड
कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर कंक्लूड बने नहीं लिखा है, कंक्लूड बने जो है बंद करना, रोक देना, कंक्लूड नतीजा निकालना, खत्म करना। राइटर ने अपनी रिक्वेस्ट ये इस खत को जो है गोया कि खत्म किया, अपनी बात खत्म की। किस पर खत्म की? विद रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस जो है दरखास्त के साथ, दैट आई एक्सेप्ट द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस, कि मैं क्या करूं? कबूल कर लूं। आई एक्सेप्ट, कि मैं कबूल कर लूं। क्या कबूल कर लूं? द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस, एलिस का मुंसलिका फोटोग्राफ, एलिस का मुंसलिका फोटोग्राफ। इस खत में उसने गोया के एलिस की फोटो भेजी थी, एलिस की फोटो। इनक्लोज, इनक्लोज माने मुंसलिक करना, इनक्लोज माने मुंसलिक करना। अब इनक्लोज थर्ड फॉर्म है, मुंसलिका। तो उसने अपना खत खत्म किया। खत के आखिर में एक दरखास्त की। वो दरखास्त क्या की? कि मैं उसका एलिस का ये फोटोग्राफ, मुंसलिका फोटोग्राफ कबूल कर लूं। Who had wanted it sent to me, जो यानी एलिस चाहती थी, had wanted चाहती थी, it इस फोटो को क्या चाहती थी? sent to me, कि वो मेरे पास भेजा जाए, भेजा हुआ चाहती थी, to me मेरे पास, only after her death, सिर्फ उसकी मौत के बाद। जिसको वो चाहती थी, जिस फोटोग्राफ को चाहती थी कि उसकी मौत के बाद ही हमारे पास भेजा जाए, उस फोटोग्राफ को उसकी सहेली ने कहा कि मैं कबूल कर लूं। तो जाहिर बात है कि एलिस ने कह रखा होगा कि ये फोटोग्राफ ले लो। अब जब उसके मौत का वक्त करीब आया, एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसने कहा कि हमारे वो जो फ्रेंड है वो अक्सर बेशतर फोटो के बारे में कहा करता था, उनके बारे में कहा करता था। तो अब ऐसा है कि हम जब मर जाएं तो हमारा फोटो उसका भेज देना। तो वही उसने उसका फोटो भेजा। इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन। नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका सबक का ये निकला कि ये एलिस जो थी वो इतना अच्छा, यानी उसकी अदबी चाशनी इतनी अच्छी थी कि इतनी बूढ़े होते हुए भी जब इससे इनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई तो वो 21 साल का था और ये उस वक्त 58 साल की थी। गोया कि अब 78 साल की है, तो उस वक्त 58 साल की रही होंगी। तो लेकिन उसके बावजूद वो खत ऐसे खुशनुमा और अच्छे अल्फाज के साथ, अंदाज के साथ लिखती थी कि ये मालूम ही नहीं होता था कि वो इतनी बूढ़ी है। अब जब इनको ये पता चला तो इन्होंने अपना तासुर पेश किया और कहा कि इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी। अब जब मैंने उसका फोटो देखा तो वो एक खूबसूरती और कंपैशन का चेहरा था, यानी हमदर्दी और जो है शफकत और मोहब्बत का चेहरा था। इट इज अ फेस आई वुड हैव चेरिश्ड, और ये ऐसा चेहरा है, इट इज अ फेस, ये ऐसा चेहरा है कि आई वुड हैव चेरिश्ड, कि मैंने इसको पसंद किया होता। आई वुड हैव चेरिश्ड, मैंने इस वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या माने निकलेंगे? फर्जी जो है, फर्ज मफरूजा जो चीजें होती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ऐसा कर लिया होता, जो चीज नहीं की, मैंने ऐसा हो गया होता, तो आई वुड हैव चेरिश्ड, मैंने पसंद कर लिया होता। इवन व्हेन आई वाज अ शाई कॉलेज बॉय, कब? जबकि उस वक्त भी, इवन व्हेन उस वक्त भी, जब, इवन व्हेन उस वक्त भी जब, आई वाज शाई कॉलेज बॉय, जबकि मैं एक शर्मीला कॉलेज का लड़का था। एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड, और वो पहले ही बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उस वक्त भी अगर मैंने आज तो मैंने देखा उसके मरने के बाद और 78 साल की उम्र में, और लेकिन अगर उस वक्त भी मैंने उसका चेहरा देखा होता जब वो 58 साल की थी और मैं 21 साल का था, तो भी वो मेरे लिए बहुत बूढ़ी थी। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा चेहरा था कि मैं उसको अभी पसंद किया होता।